इसका अर्थ है कि दो तरीका से आपको मिलेगा क्वेश्चन। या तो क्या होगा कि एक वर्ड ऊपर में कुछ ही सी से कुछ यहाँ पर आपको लिख देगा, एक लाइन दो लाइन, ठीक है, और उसके आधार पे फिर ये चारों आपको यहाँ पर सेंटेंस मिलेगा, पूरा बड़ा बड़ा बनाया हुआ सेंटेंस मिलेगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे, ये ऑप्शन नहीं है आपका ये ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड हो सकता है यहाँ मिले भी और नहीं भी मिलता है, दो तरीका से बोले, यहाँ हो भी सकता है कि यहाँ कुछ लिखा हुआ हो और नहीं भी हो सकता है। उसके साथ साथ अटैच में आपको चार ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन का मतलब ये पूरा पूरा एक सेंटेंस बड़ा मतलब लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि PQRS या BSRQP या CQRPS या DSRQP है, समझे। इसका अर्थ हो गया कि ये चार ऑप्शन है, ये चार में से बताना है कि कौन सा सटीक लाइन पे सही सही आपका सेंटेंस बना रहा है, ठीक है, समझे क्या बोले हम। पैराजेम्बल का अर्थ होता है कि यहाँ पर आपको एक ऐसा व्यवस्था बनाना है, एक ऐसा सटीक लाइन मतलब सॉरी लाइन बोलते हैं क्या, एक सेंटेंस बनाना है जो आपका मीनिंगफुल भी हो और सही भी हो, ठीक है। आपको ये चारों मिला करके बनाना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा यहाँ मतलब थोड़ा थोड़ा के एक एक वर्ड लिखा हुआ रहेगा, सेंटेंस यहाँ पर बना हुआ रहेगा। हम उसी शुरुआत करते हैं, आपको देते हैं पहला क्वेश्चन, उतार लिए, हो गया ना, बताएं आप। देखिए ये आपका जो शुरुआत में लिखा हुआ है, यहाँ समझिएगा आगे आपका लाइन है, मतलब ये यहाँ पर आगे इसके जोड़ना है वर्ड आपको, ठीक है। ये शुरुआत में दिया, अगर ऊपर लिख दिया इसका मतलब ये शुरुआत में ही रहेगा, आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते। ये आपके पास चार ऑप्शन है PQRS, आप इसको इधर उधर करिए, ठीक है, और इसके पीछे जोड़िए और जोड़ करके आपको एक मीनिंगफुल और सही सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है। मीनिंगफुल भी होना चाहिए और सही सेंटेंस भी आपका एकदम अरेंज होना चाहिए। आप जब टेंस पढ़े होंगे तो टेंस हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाने का एक अरेंजमेंट होता है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग फिर वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद बाकी अदर वर्ड जो भी आता है उसको लिखते हैं, ये होता है। और यहाँ पर देखिए हिज अंकल अगर लिख दिया गया है, क्या सब्जेक्ट आपको पहले से दे दिया नहीं गया है क्या, सब्जेक्ट है गिवन या नहीं है, बताइए। अगर यहाँ पर नहीं रहता तो फिर हमको यहाँ पर सोचना पड़ता है यहाँ सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, दिमाग लगाना पड़ता, इसलिए बोल रहे हैं। जैसे हिज अंकल अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। जब सब्जेक्ट दिया है तो इसके बाद आपको क्या यूज करना है, खोजना है, वर्ब खोजना है। इसमें कौन सा वर्ब है, यानी अब देखिए सब्जेक्ट है आपका, सोचना है यहीं से आपको पकड़ना है आगे वाला सेंटेंस क्या आ सकता है। डबल लिखा गया है, अच्छा आ रहा हो सकता है यहाँ पर एस लिखा गया गलती से गलती से लिखा गया है। देखिए अब ये सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, तो वर्ब इसमें से बताइए कौन सा आप आगे ला सकते हैं। देखिए ऑप्शन आपके पास क्यू नंबर है, यानी शुरुआत तो अब क्यू से हो जाएगा। अब क्यू से शुरुआत होगा तो एक क्यू यहाँ पर, अब ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। दो ऑप्शन अब दिखा आपके पास, अब दो ऑप्शन है जब आप मतलब क्यू यूज कर लिए। अब क्यू के बाद क्या आ सकता है, देखिए हिज अंकल डिड नॉट सेंड, अब इसके बाद आपको सेट करना है, यहाँ तक सेट हो गया, अब इसके बाद सेट करना है, ठीक है। अब पढ़िए इसके बाद क्या होगा यूज। देखिए अब यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि दोनों में सेम सेम है, इसका मतलब ये भी आएगा सेकेंड नंबर पे, ये पहला हो गया, ये सेकेंड हो गया। हिज अंकल डिड नॉट स्पेंड द कॉलेज, अब आगे सेंड है, स्पेंड पढ़ रहे हैं उसको, सेंड है, सेंड द कॉलेज। अब इसके बाद पी आएगा या एस आएगा। अब देखिए यहाँ पर है कि कॉलेज आपका नाउन आया, कॉलेज आप क्यों गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है आफ्टर ही ज्वाइन, तो यहाँ से बिठाइएगा तो कैसे बनेगा, डिड नॉट सेंड द कॉलेज आफ्टर ही ज्वाइन, यहाँ से मनी फॉर हिज एक्सपेंसेस लिखा हुआ, एक्सपेंसेस आफ्टर ही ज्वाइन, ठीक है। तो तीसरा नंबर पे एस हो जाएगा और चौथा नंबर पे पी हो जाएगा, यही होगा नहीं ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 होगा, ठीक है। द कॉलेज आफ्टर ही ज्वाइन मनी फॉर हिज एक्सपेंसेस, यहाँ बोल रहा है वो ज्वाइन करने के बाद मनी पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलेज ज्वाइन किया तब ना,
तो आफ्टर ज्वाइन करने के बाद, ठीक है ना, आप इसको लगाइएगा तो लास्ट में ये कैसे बैठेगा, लास्ट में ये वाला सेंटेंस आपका नहीं रहेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये वर्ब है, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आपका यही बन सकता है, दूसरा क्या बनेगा, इसलिए तीसरा नंबर पे चौथा नंबर पे होगा, इसके बाद आएगा, ठीक है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा QRPS। समझ में होता है स्पेलिंग, पेरिस, PARIS होता है पेरिस, ये पेरिस दूसरा है, ठीक है, पेरिस है फर्स्ट नंबर का। आप पढ़िए तो क्या पढ़ेंगे इसको, हाँ इसको स्केयर्ड पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको स्केयर्ड पढ़ते। सेकंड पढ़िए, वो स्केयर्ड है। इसका बी नंबर पढ़िए, क्या होगा, डिसइंटीग्रेट, ये डिसइंटीग्रेट है, इसको क्या पढ़ेंगे, ये वाला वर्ड आपको पहले पढ़ा चुके हैं, अगर ध्यान में होगा अभी बताएंगे तो आपको ध्यान में आएगा। ये चेरिश आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है, और इसका मीनिंग बताए हुए। डाई तो आप लोग जानते ही है क्या होता है, देखिए पेरिस का अर्थ होता है विनाश करना, ठीक है, विनाश करना या फिर नाश या फिर नष्ट करना, ठीक है, पेरिस का अर्थ होता है विनाश करना। सेकेंड नंबर है स्केयर्ड। स्केयर्ड का अर्थ क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि मतलब डरना, बोलते हैं ना, अचानक कुछ चीज अचानक आ गया रात में तो डर गए, तो उसी को बोला जाता है स्केयर्ड, मतलब डरा हुआ होना या फिर डरना, ठीक है। डिसइंटीग्रेट का अर्थ क्या होता है, डिसइंटीग्रेट का होता है टुकड़े टुकड़े भाग में जो होता है डिसइंटीग्रेट, ठीक है, टुकड़े टुकड़े भाग में होना। चेरिश का अर्थ होता है, देखिए चेरिश का आप लोग को बताए थे पालन पोषण करना, अगर ध्यान में होगा आप लोगों का तो याद बताए थे, इसका सिनोनिम्स था आपको बताए थे, ध्यान से याद करिए, पालन पोषण करना चेरिश। इसी का एक और बताए थे नर्चर, बताए थे, तो नर्चर का ही सिनोनिम्स चेरिश बताए थे, उसमें होगा आप देखिए अच्छे से, ठीक है। नर्चर होता है, नर्चर होता है, ब्रिंग अप होता है, इसका सिनोनिम्स वर्ड है, आपको लिख देते हैं, नर्चर होता है, ब्रिंग अप होता है, ये सब इसका सिनोनिम्स वर्ड है चेरिश का, ठीक। और डाई का अर्थ होता है मरना। अब आप लोग बताइए ऐसा क्या होना चाहिए, अच्छा हम डिसइंटीग्रेट हमको लग रहा है हम गलत लिख दिया हिंदी, हम इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट सोचे, हमको लग रहा है गलत लिख दिया है। इसका डिसइंटीग्रेट का, हाँ तो आपको सिनोनिम्स बताना है तो डिसइंटीग्रेट ही होगा ना, हम एंटोनिम सोच रहे हैं, अरे हम एंटोनिम समझ रहे हैं कि इसका एंटोनिम आप समझिए, या विनाश करना होता है, विनाश या नष्ट करना कोई सामान, उसी को बोलते हैं टुकड़े टुकड़े भाग में करना या तोड़ना। हम एंटोनिम समझ रहे थे कि मिलने रहा है अच्छा ये बोल रहे सी नंबर सही है। अच्छा कंसिस्टेंसी का अर्थ क्या होता है, क्या बोलते हैं, जैसे आप जैसे यहाँ क्लास चल रहा है, ठीक है, एक होता है कि 4 दिन में 1 दिन आ रहा है, एक होता है कंसिस्टेंस है, मतलब वो रेगुलर आ रहा है, ठीक है। इसी का अगर कंसिस्टेंसी का अर्थ आपसे अगर पूछा जाएगा तो रेगुलर हो जाएगा, यानी रखिएगा सिनोनिम्स का रेगुलर होता है, यानी कि आप निरंतर आ रहे हैं, इसी को कहा जाता है निरंतरता, ठीक है। इसका बेस्ट जो हिंदी होता है वो निरंतरता होता है, निरंतरता, सही है क्या, सही है ना, अरे हिंदी में जो भी लिख लीजिए, निरंतरता का अर्थ रेगुलर आप आते हैं, ठीक है, रेगुलर ठीक है, तो हाँ हटाइए लिख लीजिए आप लोग जो है
कौन सा इसका देखिए इसका जो होता है आप लोग ए मार रहे हैं, ए नहीं होता ई होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कंसिस्टेंसी में आप लोग ए बोल रहे हैं, कंसिस्टेंसी होता है, TENCY होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, निरंतरता यानी रेगुलर, जो रेगुलर है। गलत है क्या? चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। एलोर का अर्थ होता है लुभाना या आकर्षित करना, ठीक है। एलोर का अर्थ होता है लुभाना या आकर्षित करना, ठीक है। डिसीव का अर्थ क्या होता है? डिसीव का अर्थ आप लोग जानते हैं, किसका? रिसीव का। रिसीव का होता है प्राप्त करना, ठीक है। ये डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना, ठीक है। इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। धोखा कैसे लिखेंगे हम? ऐसे ना। सही है, धोखा देना। प्रेज का अर्थ क्या होता है? प्रेज का अर्थ नहीं, लुभाना नहीं होता है। प्रेज का अर्थ होता है किसी को क्या बोलते हैं, मतलब नहीं, दबाव नहीं बोलते हैं, उसको चढ़ाना नहीं बोलते हैं। प्रेज करना नहीं, तुम अच्छा काम कर रहा है और करो, अच्छे से काम करो, निरंतर करो, वही है, सेम सेम है। इम्प्रेस और प्रेज। प्रेज का अर्थ होता है जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, बीच में आप कुछ हो गया ऐसा, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर मन उब गया पढ़ने से, तो बोलते हैं सर अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं, आपको प्रेज कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं कि नहीं आप ये काम करिए, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है। तो प्रेज करना का अर्थ वो होता है, लेकिन शुद्ध हिंदी नहीं आ रहा। क्या चीज का? उत्साहित करना है, सही बात, उत्साहित करना, उत्साहित करना, ठीक है, प्रेज करना। टेम्प्ट का अर्थ क्या होता है? टेम्प्ट का अर्थ होता है लुभाना, लुभाना। इसी को और इंग्लिश में इसका होता है एक्सटॉल होता है, एक्सटॉल भी कहा जाता है इसको। एक्सटॉल का अर्थ भी होता है लुभाना, ठीक है। और अटेम्प्ट का अर्थ होता है, अरे अटेम्प्ट क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में आ रहा है, क्या बोलते हैं? पेट में हिंदी याद है, मुंह में नहीं आ रहा है। उसको टेंट कहा जाता है। क्या जी? वो अटेम्प्ट नहीं, जैसे देखिए अटेम्प्ट इसका अर्थ क्या होता है, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो आप एग्जाम देने गए तो क्या बोलते हैं कि एग्जाम हम अटेम्प्ट करने गए थे, ठीक है, वहां होता है अटेम्प्ट करना। सर्च करिए आएगा। इसका इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, टेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करना, अटेम्प्ट, हाँ कोशिश करना होता है, सही है, अटेम्प्ट। कोशिश करना। एलोर का अर्थ होता है लुभाना या आकर्षित करना। आपका इसी का डिसीव, डिसीव का अर्थ धोखा देना, प्रेज का उत्साहित करना, टेम्प्ट का होता है लुभाना या एक्सटॉल, ठीक है, और अटेम्प्ट का अर्थ होता है कोशिश करना। देखिए बाकी जो आपका है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ में 4 ऑप्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सबका आपको मीनिंग बताते जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखिए वॉइस में आपको चेंज करना है। हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड लिखा हुआ है, पिक्ड का अर्थ है उसका पॉकेट चोरी हो गया, ठीक है, मरा गया है उसका पर्स। वही चीज है, यहाँ इसका लिखा हुआ है दे हैव हिज पॉकेट पिक्ड है, पिकिंग हैज बीन डन टू हिज पॉकेट एंड पिक्ड हैज बीन हिज पॉकेट, और हैज समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट। क्या होना चाहिए? अच्छा आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान लगाते हैं तो आप जो ये वाला जो ऊपर में सेंटेंस दिख रहे हैं ये ऑलरेडी पैसिव में है। कैसे है? हैज और हैव के साथ साथ में बीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हम बताए थे आपको कि अगर ये हैज के साथ बीन मतलब कि जुड़ा हुआ रहेगा तो ये चेंज नहीं होता इसका पैसिव। बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है इसका पैसिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता है क्या? नहीं बताए हैं। इसलिए यहाँ अगर हैज के साथ साथ बीन जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये ऑलरेडी है बना हुआ, और ये परफेक्ट टेंस में बना हुआ, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट में हैज और हैव आता है, और हम बताए जब परफेक्ट को चेंज करते हैं पैसिव में तो हैज और हैव के साथ साथ में बीन का यूज करते हैं, बताए थे आप लोगों को, यही है, ठीक है। जब परफेक्ट में सेंटेंस होता है, ठीक है, तो परफेक्ट में हम लोग यूज करते हैं हैज और
हैव, और इसके साथ साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन जब इसका पैसिव में हम लोग बनाते हैं तो हैज हैव तो रहता ही है, हैज हैव के साथ में एक बीन एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ते हैं, ये बताए हैं, ठीक है। और देखिए बीन तो इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा, पहले से जुड़ा हुआ है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, हम नहीं पढ़ाई भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑलरेडी पैसिव में है, आपको एक्टिव में चेंज करना है, उल्टा चेंज करना है। अब यहाँ पकड़ना है। अब देखिए हैज बीन कैसे बना होगा, अगर हैज हैव लगा होगा तभी ना, उसके साथ में बदल करके हैज बीन बना होगा। तो अब यहाँ पर पकड़िए सबसे पहले कि हैज बीन है किसमें किसमें, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों में। यहाँ से तो काम नहीं चलेगा। अब एक बात बताना है कि अब जब एक्टिव में बनाइएगा तो हैज हैव के साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और तुरंत होता है, उसके बाद होता है ना। तो अब बताइए हैज के बाद क्या यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पहला खत्म। सेकंड देखिए इसके बाद यह बीन तो ऐसे नहीं हो सकता है, बीन तो ये नहीं सकता है, यहाँ भी है तो गलत हो गया, एक्टिव डी नंबर था, दिमाग लगाना था आपको। एक्टिव में जब आप बना रहे होते हैं तो हैज हैव के साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए तुरंत। समवन तो आदमी के लिए है ना, किसी ने चुरा लिया है। और आदमी को हम जब बोले थे कि अगर पैकेट आपका चोरी होता है या पर्स चोरी होता है तो दूसरा नहीं आएगा चोरी करने के लिए, आदमी चुराएगा। तो आप बाय समवन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, बताए थे, याद करिए जब वॉइस पढ़ा रहे थे। यहाँ सेंस आपको खुद दे रहा है, आपका अगर चोरी हुआ है पर्स तो कौन क्या होगा, आदमी क्या होगा। और इस सेंस में आप पैसिव में उसको यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एग्जाम में उल्टे आएगा ज्यादा, वो खुद समझना पड़ेगा मुझे, सब चीज लिख के देगा तो फिर आप लोग क्या करिएगा बताइए, तो आप लोग खाली चेंज करिएगा। आपको पकड़ना है, लेकिन हैड के साथ साथ बीन हम बताए नहीं, ये वाला पढ़ाई नहीं है आपको, बोले थे कि नहीं बनता है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, कोई भी रहे, चाहे प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, या फिर पैसिव का पैसिव कैसे बनेगा, एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव, लगभग चलेगा। पहले पढ़वे नहीं किया आप लोग ना, एकदम आप लोग कर लीजिएगा, शुरू से चलेगा, शुरू से बीच में से डायरेक्ट क्वेश्चन कराएगा ना, तो इन लोग से भी नहीं बनेगा जो पढ़ा भी है। चलो देखिए फीवल का अर्थ क्या होता है। हो गया आप छोड़िए ना, हटाइए। हाँ ये 5 साल टाइम मिला है, क्या दिक्कत है, आराम से सूद के पढ़िएगा। 18 में 19 में बिहार का यही कंडीशन है, थोड़ा क्या करेंगे, सब में दिक्कत ज्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला के लिए उतना नहीं है, आप लोग पढ़िए ध्यान से, ठीक है। चलिए फीमेल का अर्थ बताइए। देखिए फीमेल का अर्थ क्या होता है, कमजोर, ठीक है, कमजोर होता है, या फिर इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या, वीक भी बोलते हैं ना। हम क्या बोले, जो वर्ड आप जानते हैं वो आएगा ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं जो आप जानते हैं। देखिए फीवल का अर्थ है कमजोर, कमजोर का होता है वीक, हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं। देखिए रोबस्ट का अर्थ होता है मजबूत, और हम लोग पढ़े हैं क्या, स्ट्रॉन्ग पढ़े हैं। रोबस्ट का अर्थ होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जेनियल का अर्थ क्या होता है, जेनियल तुरंत जान रहे हैं, जेनियल भूल गया। स्पोर्ट का मतलब क्या होता है, खेल, ठीक है। ग्रीम का अर्थ होता है भयंकर, ठीक है, भयंकर या डेंजरस, क्या चीज, मिलनसार, सही बात है, लेकिन हमको एक शुद्ध पता था, वो भूल गए मुझे। फीमेल का होता है कमजोर या वीक, रोबस्ट का होता है मजबूत या स्ट्रॉन्ग, जेनियल भूल गए तो चेक कर लेते। ग्रीम का अर्थ होता है भयंकर या डेंजरस, जिसको कहते हैं हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। डेंजरस स्पोर्ट का होता है खेला, आप लोग जानते हैं स्पोर्ट, इसका बेस्ट मीनिंग लिखे हुए।
प्रसन्न या खुश। सर का फोन आ रहा है भैया का। ठीक है, इसका एक और सैनो आता है फीबल का, जिसको फ्रेल कहा जाता है। ठीक है, इस फ्रेल का ये सिनोनिम्स लिख रहे हैं, इधर जो लिख रहे हैं। ठीक है, फीबल का ये फ्रेल हो गया। फ्रेल का भी अर्थ होता है कमजोरी, और वीक का भी अर्थ होता है कमजोर। ठीक है, रोबस्ट का होता है मजबूत या स्ट्रॉन्ग बोल लीजिए। ग्रीम का होता है भयंकर या डेंजरस। इसका होता है खुश या प्रसन्न, प्रसन्न या खुश, या फिर कहते हैं इसी को मिलनसार भी कहते हैं। ठीक है, हैप्पी हैप्पी भी होता है, हैप्पी हैप्पी, लक्की लक्की, 50-50। इसका क्या होना चाहिए बताइए? स्ट्रॉन्ग ना। देखिए वीक है, कमजोर है बेचारा, हॉर्लिक्स खाना पड़ेगा तब ये रोबस्ट बनेगा। काफी है, चलिए।